तो गुरु कैसे हो? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होगे। हमारे सैन्य बलों के जो पराक्रम है उससे बहुत खुश भी होगे। एकदम पूरा ताबड़तोड़ बरसाया गया है। अब देखो चचा चिल्ला रहे थे सीज फायर, जब भारत सीज फायर कर दिया तो फिर उधर से वो फायरिंग करने लगे। यार बहुत गलत बात है। अगर देख रहे हो वहाँ के कोई बोलना चाहते हैं कौन सा तरीका है, मतलब वह है कि लातों के भूत जो हैं वो बातों से नहीं मानते हैं। कुत्ते का पूंछ सालों साल मतलब पाइप में डाल के रखो तब वो सीधा नहीं होता है। मतलब किस तरीके के विकृत मानसिकता का प्रदर्शन कर रहे हैं। मतलब कल ही इतना सब हुआ है फिर भी तुमको चैन नहीं है। लतखोर होगा पूरा, मतलब लाते खा के मानोगे। अब गुरु बात ये है कि ये लोग काहे मतलब फिर से फायरिंग काहे स्टार्ट किए, तो देखो इसे कहते हैं इंफॉर्मेशन वार। जैसे तुम देखे होगे कि हमारे मीडिया में पूरा रात चला था कि ये उड़ा दिए वो उड़ा दिए, यहाँ हो गया वैसा हो गया। और कल का तुम दृश्य देखे, अब कल पूरा मतलब पाकिस्तान वाले एकदम पूरा चलाएंगे, एकदम एयर बेस बर्बाद, मिसाइलें बर्बाद हो गया है, S-400 सिस्टम खत्म कर दिए। अब वहाँ के लोगों को लगा अब बचा क्या है भारत के पास। पता चला पीस जो हुआ था, अभी शांति समझौता बोल सकते हो या जो सीज फायर जो हुआ था, उससे लगा उन लोगों को भैया नहीं भारत वाले गए होंगे पूरा एकदम पैर वैर पकड़े होंगे तो ऐसा हुआ है। अब इन चंदू लालों को कौन समझाए कि ऐसा कुछ नहीं है बे, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब अब तुम देखो मिटने विटने वाला काम कर रहे हो, रबड़ लेके मिटा दिए जाओगे, क्या फायदा फिर। खैर देखो ये सब हम लोग का मुद्दा है भी नहीं, इन सब पे अब क्या ही बोले। अब सेना बोल रही है, हम तो बात करेंगे भैया कि इस जो युद्ध है चल रहा है खत्म हो गया है, क्या है पता नहीं कितना दिन और चलेगा, इससे हमने क्या सीखा। इससे जो हम सीखे सबसे पहला चीज ई कि देखो कुत्ते का पूंछ जो है 12 साल रखो सीधा नहीं होता। लात का भूत बात से नहीं मानता है। चाइना का सामान नहीं खरीदना चाहिए, काहे कि देखो अब खरीद लो, अब उनका गलती भी नहीं है भैया, वो दिए होंगे चला नहीं पाए, मतलब रोक ही नहीं पाए। सोचो अब तुम भी खरीदे होगे चाइना का सामान, मैनुअल देते हैं देखो भी क्योंकि चाइनीज में लिख के देते हैं, समझ में नहीं आया होगा क्या करना है क्या नहीं करना, पता चला प्लग भी ना लगाए हों, ऑन ही ना किए हों मशीन। तो सबसे पहले जाके तुम लोग बोलो चाइना वालों को कि अबे मैनुअल कम से कम उर्दू में लिख के दे दो, पढ़ ले। इसके अलावा गुरु जो हम लोग सबसे मेन चीज सीखे कि आज के टाइम पे देखो इंफॉर्मेशन वॉर जो है वो बहुत बड़ा चीज है। तुम समझ नहीं रहे हो कितना बड़ा चीज है। तुमको लग रहा होगा कि अब बहुत सारे लोग तुमको बोलेंगे कि इंडियन मीडिया फेक न्यूज फैला रहे हैं। अब सोचो कि परसों जब हम लोग फेक न्यूज फैला रहे थे तो उस समय पाकिस्तान के अंदर क्या था, पूरा पाकिस्तान हिल गया था। अब इसके सरकमटेंसेस को समझते हैं कुछ ऐसे, सपोज करो कि आज भारत में कल जैसे वहाँ का मीडिया तो पूरा बैन कर दिया है, लेकिन जो इधर उधर से आ रहा है तो वो लोग पूरा क्लेम कर रहे हैं बर्बादे कर दिए हैं इंडिया को। अब सोचो इन चीज़ों पे क्लियरिटी ना मिले, अगर ये देश में तुम्हारे फैल जाए पूरा, तो इससे होता क्या है कि सबसे पहले देखो अगले दिन शेयर मार्केट खुलेगा तो पूरा क्रैश होगा। अब जैसे हम लोग परसों पूरा चलाए तो उसे तुम फेक न्यूज समझो या उसे तुम एक इंफॉर्मेशन वार समझो। अब सरकार को नहीं पता था कि हमारे न्यूज चैनल वाले क्या कर रहे हैं, अगला दिन एडवाइजरी दिए कि भैया नहीं गलत कर रहे हो तुम, उसे इंफॉर्मेशन वार कहते। पूरे ट्विटर पे देखो इसी तरीके से चल रहा है। मीडिया को PIB को आके बताना पड़ रहा है कि नहीं फेक न्यूज है, मतलब कि एगो पायलट का फोटो लगा के बोल रहे हैं कि एगो जो है हम रफेल गिरा दिए हैं, पायलट हमारे कब्जे में हैं। फिर बाद में उस पर भी एक्सप्लेनेशन दिया गया हमारी तरफ से कि नहीं भैया हमारे सारे विंग कमांडर सुरक्षित हैं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, फेक न्यूज है पूरा एकदम। तो ये इन्फॉर्मेशन वार है। अभी समझोगे तुम, जैसे इसको ऐसे समझो जैसे एगो गोदी मीडिया कोई प्रोपोगेंडा बनाना हो तो कैसे बना देती है, प्रोस्पेक्टिव पूरा समाज में फैलता है। इसी तरीके से इंटरनेशनल लेवल पे भी काम करता है। अब तुम 50 चीजें बोलो, देश विदेश क्या वो न्यूज देख रहा है उसको क्या लगेगा, पाकिस्तान का न्यूज चला है उसको क्या लग रहा है, तो पूरा इंटरनेशनल लेवल पे एकदम पूरा प्रेशर बिल्ड किया जाता है। बस समझो इस चीज को। तो यही चीजें हैं गुरु, अगर कोई मिस इन्फॉर्मेशन कुछ भी ऐसा आता है रिलेटेड हमारे देश से रिलेटेड या कहीं से भी, तो उसको ज़्यादा शेयर करने की जरूरत ही नहीं है। खुद पढ़ो एकदम बंद करके छोड़ो, जो होगा सरकार तुमको अगले दिन बता देगी। स्प्रेड करने का बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, एकदम पूरा शांति धैर्य बनाए रखना है, बनाए रखना है। वहाँ का मीडिया चिल्ला चिल्ला के बोलेगा भाई बताओ यार कैसे, मतलब अपने आप को दुनिया का नंबर 1 सेना बोलते हैं, हमको ये समझ दुनिया का नंबर 1 कैसे।
अबे युद्ध रुक गया तब भी वो रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं, नहीं ले रहे हैं रुकने का नाम। वो आतंकवादी भर लियो क्या सेना में? मतलब रुक ही नहीं रहा है वो उसको मकसद पूरा ही करना है। ऐसा कुछ है तो बता दो, फिर मकसद पूरा करवा देते हैं। यार कम से कम सेना को बता तो दो अपने कि भैया नहीं करना था, शाम को रुक गया 5 बजे, अपने मना के खुश हो गए, निकल लिए इंग्लैंड तुम लोग। अबे जो ग्राउंड पे उनको तो बता दो भैया नहीं, अब नहीं करना, रुक गया है, अब 2 दिन बाद फिर से करना है हमें। पता नहीं यार कैसे लोग हैं। तो बस गुरु अब वाणी को विराम दे रहे। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना ताकि तुमको अगला वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए।